हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बात कर रखी है, लोकस तक के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस में एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो केस होता है कि आप ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करते हैं और दूसरा होता है कि आप एक्सिस को रिवॉल्व करने के बाद क्या कंडीशंस आती हैं। ओके, तो दोनों ही टाइप की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या बात करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओके, तो फर्स्ट केस है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को अगर हम शिफ्ट करें तो कंडीशन क्या आ सकती है। तो सिंपल सा केस होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट पी दिया गया है, दैट इज अ पी। हमने इसे स्मॉल एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मींस आपको पता है कि यहां से ये डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो एक्स होनी चाहिए और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी वाई। ओके, अब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को अगर हम शिफ्ट कर दें, शिफ्ट मतलब ध्यान रखिएगा यहां पे एक्सिस का रोटेशन नहीं होगा, जस्ट एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगी जो कि हम शिफ्ट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट x, k है, h, k, जहां पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा अभी हमने कोई भी रोटेशन की बात नहीं की है, जस्ट बात की है ओरिजिन के शिफ्टिंग की। मतलब ये एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल एक लाइन होगी दैट इज एक्स डैश और यहां पे y के पैरेलल हो गया, ये y डैश हो गया। ओके, अब देखते हैं ये जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो हमने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया p डैश की जो वैल्यू है वो x डैश एंड y डैश है। क्या है बेटा, x डैश एंड y डैश। मींस ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी x डैश और x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y डैश। मतलब x डैश से डिस्टेंस क्या होगी, y डैश होगी, बिकॉज दिस इज गिवन, और ये क्या होगी, x डैश होगी। ओके, अब आपको ये भी पता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू h और ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, ये हाइट है k। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो ओल्ड पोजीशन है उसको न्यू पोजीशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या न्यू पोजीशन को ओल्ड पोजीशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, तो सिंपल अगर देखा जाए तो ये जो कंप्लीट x है वो x क्या होगा, वो x डैश प्लस h होगा। x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू जो हो गई वो x डैश प्लस h हो जाएगी और सिमिलरली y की जो वैल्यू होगी वो y डैश प्लस k हो जाएगी। y ये हाइट है, वो y डैश प्लस ये डिस्टेंस क्या है, k है, ये हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब हम क्या करेंगे कि अगर ओल्ड को न्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो x की जगह x डैश प्लस h यूज कर दीजिए, y की जगह y डैश प्लस k यूज कर दीजिए। एंड अगर बात करें x डैश की पोजीशन की, तो x डैश क्या आ जाएगा, वो आएगा x माइनस h एंड y डैश क्या आएगा, y माइनस k आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो न्यू पोजीशन है, अगर न्यू पोजीशन को शिफ्ट करना है ओल्ड पोजीशन में तो क्या होगा, x माइनस h हो जाएगा और y की जगह y माइनस k शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, ओरिजिन का शिफ्ट हो जाता है, ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो ये केस बात होती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है, इफ पॉइंट 2, -3, ठीक है, पॉइंट दिस 2, -3 दिया गया है। इफ origin shifted to 3, -4, then new position of point is। अब पॉइंट की न्यू पोजीशन क्या होगी उसके बारे में सोचना है। तो जैसे हमने इसको शिफ्ट किया उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये ओल्ड पोजीशन है, ये है x, तो अब न्यू पोजीशन के लिए हम कंडीशन निकाली थी कि न्यू पोजीशन जो है वो x डैश है और y डैश है, x डैश और
y डैश है, तो ओल्ड को न्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो x डैश की जो वैल्यू है वो है x माइनस का h और y डैश की वैल्यू है y माइनस का k। तो x की जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू है -3 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा +1, -1 +1, मतलब न्यू जो पोजीशन होगी वो न्यू पोजीशन होगी -1 +1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज होती है। अगर आप ऐसे लोकेट भी करना चाहते हो तो आप लोकेट कर लीजिए, x एंड y हो गया आपके पास, पॉइंट हो गया 2, -3 2, -3 यहां कहीं होगा, 2 -3 हो गया। ठीक है, 3 -4 की पोजीशन पे अगर देखें तो 3 -4 हमने कुछ इधर कर दिया, x के तो 3 और -4। ठीक है, ये न्यू ओरिजिन है। अगर ये न्यू ओरिजिन है तो आपको पता है कि -3 और -4 है। अगर ये न्यू ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास -1 होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड है और इसकी हाइट ये अप साइड है, इसलिए +1 हो जाएगी। तो इससे भी समझ में आपको आ जाता है कि न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन शिफ्टेड if the coordinate of point -1, 8 become -7, 3। ठीक है, -7, 3 चेंज होकर के आ जाता है। मतलब ये जो है कि न्यू पोजीशन हो गई और ये आपकी ओल्ड पोजीशन हो गई। ठीक है, ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन दिया गया है और पॉइंट हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, ओरिजिन शिफ्टेड एट h, k पर शिफ्ट कर दिया। अगर h के पर शिफ्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास पोजीशन हमने बात की थी कि x डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस का h, y डैश की वैल्यू होती है y माइनस का k। तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी x डैश या x माइनस का x डैश होनी चाहिए, और y की जो वैल्यू होगी या k की वैल्यू y माइनस का y डैश होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ओल्ड जो पोजीशन है दैट इज -1 माइनस x डैश, न्यू पोजीशन -7, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +6। ठीक है, और k की जो पोजीशन देखी जाए तो y की वैल्यू है आपके पास 8 और -3, तो वैल्यू आ गई 5। तो k, तो ओरिजिन की जो पोजीशन होगी, ओरिजिन जो शिफ्ट होगा वो 6,5 पर अगर शिफ्ट हो गया, जो ओल्ड पोजीशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। 6,5 पर आप अगर शिफ्ट करेंगे तो न्यू पोजीशन आपके पास ये मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सेम पैटर्न का हमने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट है फाइंड द equation of the curve 2x square plus y square minus 3x plus 5y minus 8 is equal to 0 when origin is shifted to the point -1, 2 without changing the direction of the axis। ठीक है, मतलब हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं एक्सिस का, लेकिन ओरिजिन को जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। और यही बात तो हम लोग कर रहे थे कि ओरिजिन को अगर हमने शिफ्ट किया, एक्सिस को पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रखा है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है
ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया है -1,2 पर, -1,2 पर शिफ्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डैश की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो एक्स डैश की तो क्या होगी, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का एच लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ओल्ड फॉर्मूला है उसे हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, न्यू फॉर्म में चेंज करना है। न्यू फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स डैश प्लस एच लिखते हैं। ठीक है, और वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, वाई डैश प्लस के लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्स डैश -1 हो गया एंड वाई की जगह लिख दिया वाई डैश +2 हो गया। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को हमने यहां पे रिप्लेस किया तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी किस फॉर्म में बनेगी, वो न्यू फॉर्म में बन जाएगी। इंप्लाइज दैट ये आएगा 2 टाइम्स एक्स की जगह लिखा एक्स डैश -1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई डैश +2 का स्क्वायर -3 एक्स डैश -1 और +5 वाई डैश +2 और -8 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, यहां पे आएगा -2 एक्स डैश आएगा, -2 और -4 एक्स डैश हो गया, +1 मतलब +2 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए वाई डैश का स्क्वायर कर चुका हूं मैं, तो यहां पे आएगा +4 वाई डैश और +4 आएगा -3 एक्स डैश +3 +5 वाई डैश +10 -8 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आएगा 2 एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर -4x माइनस का 3x डैश, इसका मतलब हो गया माइनस का 7x डैश 4 + 5 + का 9y डैश +6 6 + 3 9 9 + 10 19 माइनस का 8 19 - 8 प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है तो न्यू फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालनी थी। बात समझ आ रही है, हमारे पास एक इक्वेशन दी थी जिसको हमें न्यू फॉर्म में चेंज करना था, तो हमने न्यू फॉर्म में से चेंज कर दिया। न्यू फॉर्म में एक्स डैश एंड वाई डैश दिया हुआ है हमने ऑर्डिनेट को। बात समझ में आ गई है। चलिए तो इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Shift the origin to suitable point so that the equation y square plus का 4y plus 8x minus 2 is equal to 0 will not contain the term of y and constant। मतलब हमें ओरिजिन को इस पोजीशन पे शिफ्ट करना है, ओरिजिन को ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है कि इस इक्वेशन में y का टर्म नहीं आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट बी h, k। ठीक है ना, h, k पे शिफ्ट कर दीजिए। तो जो आपके पास इक्वेशन चेंज होके आएगी वो क्या आएगी, x की क्या लिखते हैं आप, x डैश प्लस h लिखते हैं और y की जगह लिखते हैं आप y डैश प्लस k लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं y की जगह y डैश प्लस का k स्क्वायर प्लस का 4y डैश प्लस का k प्लस 8x डैश प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स आ गया y डैश का स्क्वायर प्लस का 2k y डैश प्लस k स्क्वायर प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई है। अब देखते हैं y डैश प्लस का, देखिएगा ध्यान से, y डैश के साथ जो आएगा वो 2k प्लस 4 आ गया है, 2k प्लस 4 आ गया है प्लस 8x डैश है प्लस कांस्टेंट देखा जाए तो k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन देखिए, अब आपसे ये कहा गया था कि y नहीं होना चाहिए, मतलब y नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट के टर्म को हमें गायब करना है, एलिमिनेट करना है।
तो ये एलिमिनेट कैसे होगा? जब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मींस यहां पे बात करें 2k + 4 की वैल्यू अगर हमने 0 कर दी तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, और यहां देखा जाए तो k² प्लस का 4k + 8h -2 = 0। तो k की जगह 4 - 8 और ये है प्लस का, तो 8h -2 = 0। 8h ध्यान से देखिएगा -10 हो चुका है, -10 और यहां पे तो माइनस का 6 हो जाएगा और इधर ट्रांसफर कर दे तो -6 हो गया। तो h की वैल्यू होगी -3/4। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया -3/4 एंड -2। अगर हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पे शिफ्ट किया, तो इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, y डैश नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो y² प्लस 8x डैश = 0 बन जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछते हैं तरीका अलग हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन ये है कि दिस विल नॉट कंटेन द टर्म ऑफ y एंड अ कांस्टेंट। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि दिस विल बिकम, यहां से चेंज कर देते, बिकम इन फॉर्म ऑफ y² प्लस का 8x = 0। अब यही क्वेश्चन देखिए, y² प्लस 8x = 0। अब ये अगर क्वेश्चन में हो जाता तो भी आपको सेम प्रोसीजर करना होता, कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना होता। ध्यान रखना होता है कि इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि y गायब हो चुका है और कांस्टेंट गायब हो चुका है। मतलब y को आपको एलिमिनेट करना है और कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है और इस फॉर्म में लेके आना है। या आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी होगी तो आपको पता है कि ये इक्वेशन इसको मैच तभी करेगी जब ये 0 हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, तभी तो होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को समझना है आपको। और न्यू से ओल्ड फॉर्म में कभी कभी दिया जाता है कि अगर आपको ये इक्वेशन दी जाती कि ओरिजिन को हम किस पॉइंट पे शिफ्ट करें कि जो इक्वेशन है हमारे पास वो बन करके इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, तो आपको इसके बाद आपको ये फॉर्म निकालनी पड़ती है। तो इस टाइप की चीजों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करें तो पोजीशन किस टाइप से चेंज होती है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और इसके अकॉर्डिंग अब कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे जब हम लोग एक्सिस को रोटेट करेंगे। ओके, चलिए तो एक्सिस के रोटेशन के बारे में बात करते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक पोजीशन है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में दी गई है। एक पोजीशन दी गई है एक्स एंड वाई है, इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट दिया गया है P। दिस वन हमने लिखा है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ये पॉइंट भी दिया गया। अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे तो आपको ये सब पता है, अभी तक बात हम लोग कर ही रहे थे। ये जो डिस्टेंस वो एक्स डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी वाई। ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या लिख दिया? वाई लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ओरिजिन को हमने क्या किया, इस एक्सिस को शिफ्ट नहीं करेंगे, ओरिजिन शिफ्ट नहीं हो रहा है, रोटेट करेंगे, इसको एक्सिस को रोटेट करेंगे। हमने क्या किया, इस एक्सिस को रोटेट किया, रोटेट कितना किया? थीटा एंगल किया। अब ये हमने कर लिया रोटेशन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये रोटेशन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये थीटा अगर एंगल है और ये एक्स है तो हमने क्या लिख दिया, इसे एक्स डैश लिख दिया और इसे हमने लिख दिया वाई डैश। अब इस एक्स डैश और इस वाई डैश के रिस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट की न्यू लोकेशन फाइंड आउट करनी है, न्यू लोकेशन। तो देखिएगा, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं, यहां पे वाई दिखा देते हैं क्योंकि यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एक्स डैश से इसकी जो हाइट होगी वो वाई डैश होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो लोकेशन होगी, इस लोकेशन को आप क्या बोलोगे? एक्स डैश बोलोगे।
भाई यही तो एक्स डैश है और ये वाई है, ठीक है ना। और न्यू पोजीशन जो है वो पी डैश हो गई एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन जनरेट करना है, बनाना है कि कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और एक काम करते, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। ये अगर एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये भी देखिएगा ये एंगल भी क्या होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो ये एंगल आपके पास क्या गया, थीटा आ गया, ठीक है। हमें निकालना है ये वाई डैश, ये पूरा क्या है, वाई डैश है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो हाइट है, ये हाइट इस केस में ये हाइट की वैल्यू क्या होगी, इस हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखिएगा ये थीटा आएगा, तो इस हाइट की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं एक्स डैश साइन थीटा लिख सकते हैं। एक्स डैश ये ना हाइपोटेनियस, तो उसके लिए एक्स डैश साइन थीटा हो सकता है। अगर ये एक्स डैश साइन थीटा हो गया है तो हम इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, इस हाइट को, इस हाइट को निकालते हैं। ये हाइट अगर देखा जाए तो ये वाई डैश है आपके पास हाइपोटेनियस, ये इस ट्रायंगल का बेस आपको दिख रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये अगर मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ओ पी है, यहां पर ए बी नाम दे दिया इसका, ठीक है ना। इस पॉइंट को दे दिया सी और इस पॉइंट को दे दिया डी और ये पॉइंट पी ऑलरेडी है, तो पीसी की वैल्यू अगर देखें, पीसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, पीसी इज इक्वल टू होगा वाई डैश कॉस थीटा, वाई डैश कॉस थीटा होगा। अब एक काम करते हैं, ये कंप्लीट हाइट कितनी है, ये कंप्लीट हाइट तो वाई है, ये कंप्लीट हाइट क्या है, वाई है। और ये हाइट जो है इसको हम लिख सकते हैं ना टीबी प्लस का सीपी, बीडी प्लस सीपी लिख सकते हैं। अच्छा बीडी कितना है, बीडी की वैल्यू होगी एक्स डैश साइन थीटा और प्लस का पीसी की वैल्यू क्या आ गई, वाई डैश कॉस थीटा। मतलब हमने वाई की वैल्यू जो है वो न्यू फॉर्म में निकाल दी, वाई की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं एक्स की, ये कंप्लीट क्या होगा, एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। हम ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, ये एक्स जो है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, ओबी माइनस ए बी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स की जो वैल्यू है वो है ओबी माइनस का ए बी, सही लिखा, ओबी माइनस ए बी। अच्छा ओबी देखते हैं, ओबी इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये क्या है, बेस है, और बेस क्या होगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस ए बी क्या है, ये है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। अगर ये सी डी के इक्वल है तो सी डी क्या इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में, वाई डैश साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा, दिस वन एक्स। और वाई की वैल्यू क्या आ गई है, वाई की वैल्यू क्या होगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस का वाई डैश कॉस थीटा, दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड, हमने ये लिख दिया। ये एक्सिस के रोटेशन से जो हम ओल्ड फॉर्म है उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू फॉर्म को ओल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो एक्स डैश और वाई डैश की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा काम करते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं। एक काम करें, यहां पे कॉस मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर साइन मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वाई डैश साइन इंटू कॉस, साइन मल्टीप्लाई किया तो वाई साइन इज इक्वल टू एक्स डैश साइन स्क्वायर प्लस का वाई डैश कॉस इंटू साइन, कैंसिलेशन कर लीजिए। एक्स डैश अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां वैल्यू आएगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा। या बस एक्स डैश की वैल्यू आ गई। सिमिलर पैटर्न में हमें क्या करना है कि फर्स्ट में साइन मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में कॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन, तो देखिएगा ध्यान से, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा एक्स डैश कॉस इंटू साइन माइनस का वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां से वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा एक्स डैश कॉस इंटू साइन और प्लस का वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा आएगा।
अब एक काम करते हैं, इससे हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट है, ये ऐड हो जाएगा, y डैश बच जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस का x साइन थीटा प्लस का y कॉस थीटा। सब्सट्रैक्ट किया है दिस माइनस दिस, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा और ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब y डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने न्यू को ओल्ड फॉर्म में चेंज करना सीखा, ओल्ड को न्यू फॉर्म में चेंज करना सीखा। तो इस टाइप से कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। x के वैल्यू x डैश कॉस माइनस का y डैश साइन होगी, y के वैल्यू x डैश साइन प्लस का y डैश कॉस होगी। चलिए, तो इसे याद करने के लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो इस टेबल को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। हमने यहां पे क्या इस टाइप से एक फॉर्म बना दिया है, ठीक है। यहां पे हमने लिखा x और y और यहां लिखा x डैश और y डैश। x की वैल्यू को x डैश के रिस्पेक्ट में अगर हमें लिखना है तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा और यहां पे लिखेंगे माइनस का साइन। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू x डैश cos माइनस y डैश साइन, ठीक है। y के लिए क्या लिखना है, y के लिए x डैश साइन थीटा लिखना है और प्लस का cos थीटा लिखना है। इस टाइप से एक मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अगर अब चेक कीजिए, x डैश की वैल्यू अगर हम यहां से काउंट करना चाहें तो x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। और y डैश की वैल्यू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इस टाइप से आपको एक टेबल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो x डैश क्या है, न्यू पोजीशन है और x क्या है, आपकी ओल्ड पोजीशन है, ठीक है। चलिए, तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया आपके पास। अब हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और होता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, देन हम इसके ऊपर एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई फंक्शन बोला गया है, सॉरी, हाँ, आपको कोई फंक्शन दिया गया f x y दिया गया है, दिस वन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये दिया गया है, और आपसे कहा गया है फाइंड द एंगल when x is rotated will eliminate the term x and y। मतलब क्वेश्चन में ये है कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करें और किस एंगल पे रोटेट करें कि जो टर्म है इस इक्वेशन का जो टर्म है एक्स वाई का वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। एलिमिनेट कर देते हो ना, तो एलिमिनेट करने का मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है कि अगर हम रोटेशन करें एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स डैश क्या होती है, एक्स डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा होती है, y डैश sin थीटा होती है, और y की वैल्यू होती है x डैश sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा होती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x डैश cos माइनस का y डैश sin, और x की वैल्यू x डैश sin प्लस का y डैश cos थीटा होती है। चलिए, अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और ध्यान रखना है कि एक्स वाई को एलिमिनेट करना है, ध्यान से देखते हैं। यहां पुट कर दीजिएगा, a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स डैश cos माइनस का y डैश sin होल स्क्वायर प्लस का 2h, x की जगह पे हमने लिखा एक्स डैश cos माइनस y डैश sin इंटू एक्स डैश sin प्लस का y डैश cos और प्लस by स्क्वायर मतलब हो गया एक्स डैश sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलिमिनेट करना है, ठीक है। fxy ही लिख देते हैं, ये क्या है fxy। अब ये x डैश y डैश हो चुका है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि xy का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब xy का कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ध्यान से सुनिएगा, हम इसे कैलकुलेट करें तो x इंटू वाई डैश आएगा 2 टाइम्स x इंटू वाई डैश आएगा, और हम कोफिशिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश। हम केवल इसके बारे में बात करेंगे और उसे हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पे जो वैल्यू आई है x डैश y डैश के साथ आई है
y है 2a, ध्यान से देखिएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, वो भी माइनस का, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि x डैश इंटू y डैश 2x डैश y डैश cos इंटू sin आएगा विथ a, वो हमने दे दिया, ठीक। यहां देखिएगा x डैश के साथ y डैश का कॉम्बिनेशन होगा cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। तो प्लस का 2h है, ध्यान रखिएगा, प्लस का 2h के साथ हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। y डैश का इसके साथ देखेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और कोई केस बनेगा क्या यहां पर, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई होगा तो xy आएगा नहीं, तो ये कहानी भी यहां पे खत्म हो जाती है। प्लस यहां देखते हैं, प्लस का आपको यहां पे दिख रहा होगा कि b टाइम्स आएगा, क्या आएगा, b टाइम्स आएगा और 2 आएगा, 2 क्या आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, और इसे हमें क्या करना है, 0 करना है। तो यहां से देखिएगा ये sin 2 थीटा का केस है, ठीक है ना। तो sin 2 थीटा के केस के साथ आएगा b माइनस ए, b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखते हैं प्लस का 2h के साथ आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा, sin 2 थीटा हम इसे लिखे a माइनस b इज इक्वल टू लिखते हैं 2h cos 2 थीटा। तो यहां पे देखिए तो tan 2 थीटा की वैल्यू आएगी 2h अपॉन a माइनस b। तो अब आपको यहां से एंगल के बारे में पता चल जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आपको दिख रही होगी हाफ tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जिसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यूज नहीं भी कर रहे हैं तो सिंपल सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और टारगेट आपका क्या है, x डैश y डैश। हमने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, हमने क्या किया, केवल x डैश y डैश के कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया और फिर हमने क्या कर दिया, उसे एलिमिनेट किया, मींस उसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो ये आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो जब भी हम रोटेशन कर रहे हैं और किसी भी इक्वेशन में xy के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, थीटा की जगह tan 2 थीटा की वैल्यू 2h अपॉन a माइनस b लगा दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम जरा सा। हाँ बेटा, हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस व्हेन एक्सिस रोटेट अबाउट 45 डिग्री। तो मतलब अगर हमने एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर दिया है तब इसकी न्यू फॉर्म क्या बनेगी। तो सिंपल सा केस है बेटा कि x की वैल्यू आपको पता है, या x की वैल्यू को हमें न्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा होती है। या आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो सिंपल सा साइड में लिख लिया करिए x इंटू y, और हमने लिखा यहाँ पे x डैश और y डैश लिख दिया। यहाँ पे आपको मालूम है cos होता है, यहाँ पे माइनस का sin, यहाँ sin और यहाँ पे cos। तो अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे तो चीजें एक दो बार में याद हो जाती हैं। x डैश cos माइनस का y डैश sin हो गया, और y की जगह क्या होता है, x देखिए y डैश की जगह y की जगह क्या होगा, y की जगह x के साथ x डैश के साथ क्या होगा, sin थीटा होगा, x डैश sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा, ये वैल्यू है। और आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 1/√2 मतलब हो गया x डैश माइनस का y डैश अपॉन √2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा x डैश प्लस का y डैश अपॉन √2 हो जाएगा। x और y की जगह आपको ये रिप्लेस करना है और आपके पास आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो 3x स्क्वायर का मतलब हो गया x डैश माइनस y डैश अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 3y की जगह x डैश प्लस का y डैश अपॉन √2 स्क्वायर प्लस का 2x और y x डैश माइनस y डैश अपॉन √2 प्लस y डैश अपॉन √2 और इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 3 टाइम्स। अगर यहां पे कैलकुलेशन देखा जाए तो हो गया x डैश स्क्वायर प्लस का y डैश स्क्वायर माइनस का 2x डैश y डैश डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। डिवाइड बाय यहां पे 2 आएगा और डिवाइड बाय यहां पे 2 आएगा, तो हम इधर डायरेक्ट ला करके 4 कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ला करके क्या कर दिया तो 4 कर दिया। ठीक है ना, यहां पे देखते हैं प्लस का 3 टाइम्स 2 गायब हो चुका है, ध्यान रखिएगा।
ये हो गया एक्स डैश स्क्वायर प्लस का वाई डैश स्क्वायर माइनस का 2x डैश वाई डैश हो गया, चलो प्लस का होगा यहाँ पर, और प्लस 2 टाइम्स अगर देखें तो यहाँ होगा एक्स डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि इसका एलसीएम इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं ये 3x डैश स्क्वायर है, 3x डैश स्क्वायर 6 हो गया, 6 प्लस का 2 8x डैश स्क्वायर हो गया, 3y डैश स्क्वायर और प्लस का 3y डैश स्क्वायर और माइनस का 6 2 हो गया, तो 6 माइनस का 2 प्लस का 4 y डैश स्क्वायर हो गया, माइनस का 6 हो गया प्लस का 6 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 4 हो गया। अब 4 से अगर कट करेंगे तो क्या आएगा 2x डैश स्क्वायर प्लस का y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है? एक्सिस को रोटेट करना था, एक्सिस को रोटेट करने का आपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए, सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट आ गया, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द axis turn through pi/4, the equation x square minus y square is equal to a square changed by xy is equal to lambda, where lambda is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सा काम बेटा, ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जहां पे आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान रखना है कि रोटेट कितना क्या है, pi/4 रोटेट किया है, तो फिर से वही काम करना है बेटा, x की वैल्यू को चेंज करना है, x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा, और y की वैल्यू को चेंज करना है y डैश sin थीटा और प्लस का x डैश sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा। ये आपको चेंज करके लेके आना। तो 45 डिग्री तो ऑब्वियस बात है x डैश माइनस का y डैश अपॉन √2 और x डैश प्लस का y डैश अपॉन √2 हो गया, और आपके पास इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो x डैश माइनस का y डैश अपॉन √2 स्क्वायर माइनस x डैश प्लस का y डैश अपॉन √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना आता है, या तो आपको होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x वाई डैश है, यहाँ पे भी माइनस 2x वाई डैश होगा, तो माइनस का 4x डैश वाई डैश हो जाएगा, माइनस का 4x डैश वाई डैश अपॉन में √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। मींस वैल्यू आगे x डैश वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का a स्क्वायर बाय 2। मतलब देखिएगा ये जो न्यू फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ गया, x इंटू वाई के फॉर्म में ही दिख रहा है आपको। ठीक है, जहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस का a स्क्वायर बाय 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थ्रू what angle should be axis rotate so that from xy eliminate, आपको xy को एलिमिनेट करना है। तो अभी हमने बात की थी xy को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आपको पता है कि tan 2 थीटा की वैल्यू थी 2h अपॉन a माइनस b। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू है 4, 2h की वैल्यू है 2√3 और b की वैल्यू है 2। ठीक है, तो अब देखते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा 2√3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, मतलब वैल्यू क्या आ गई √3 आ गई। √3 कब होती है, जब tan
पाई बाय 3 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 6 हो जाएगी। तो एंगल आपके पास रोटेशन क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। तो एक्सिस को अगर आप पाई बाय 6 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो इलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। तो ये जो आर्टिकल था दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस था, जो कि एक बेसिक पार्ट होता है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन इस सारे केसेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि कहीं पर भी ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, बेसिक पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये 10 से 11 के बीच में चीजों को लिंक करते हैं, कहीं पे कोई समस्या आपको ना आए, इसलिए सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रही चीजें, तो कंटिन्यू इसे फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।